मोदी आज लगातार दूसरे दिन राजस्थान के दौरे पर हैं और पीएम मोदी आज पुष्कर में करेंगे चुनावी जनसभा। पुष्कर मेला ग्राउंड पर पीएम मोदी की विजय शंखनाद सभा होगी। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे किशनगढ़ हवाई अड्डे। दोपहर 2:30 बजे पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर और नागौर सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली होने जा रही है। तो सीएम भजनलाल समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। साल 2024 में पीएम मोदी का 6ठी बार राजस्थान दौरा है और ये दौरा बेहद खास है। लगातार लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा की धरती पर चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। विष्णु शर्मा मेरे से भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, 6ठा दौरा राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरीके से अब तक के दौरे देखे गए हैं, कितना प्रभावी रहा है जनता के ऊपर? और बात करें, दूसरा दिन भी है और ऐसे में पुष्कर में भी जनसभा करने वाले हैं, जनसभा में जाएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि प्रधानमंत्री का इस साल में राजस्थान में प्रधानमंत्री का 6ठा दौरा है, लेकिन चुनावी लिहाज से देखा जाए तो तीसरी चुनावी सभा है जो प्रधानमंत्री यहाँ करने वाले हैं। 2 अप्रैल को उन्होंने कोटपुतली में सभा की थी और कल चूरू में शंखनाद किया था और आज वो पुष्कर में गरजेंगे। लगातार प्रधानमंत्री के साथ अन्य नेता भी लगातार यहाँ पर राजस्थान में उनके दौरे हैं, या क्यों यूं कह सकते हैं कि अगले 7 दिन में 7 जो बड़े स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री सहित उनके यहाँ पर दौरे रहेंगे राजस्थान में। आज प्रधानमंत्री पुष्कर पहुंचेंगे तो न केवल अजमेर लोकसभा क्षेत्र को साधेंगे, बल्कि नागौर और आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र है उन पर भी उनकी नजर रहेगी। पूरा फोकस उस पर रहेगा। प्रधानमंत्री जहां भी अपना संबोधन देते हैं वो न केवल वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता उनको अपने साथ जोड़ते हैं, बल्कि तमाम लोगों को जानकारी देते हैं और कांग्रेस पर अलग अलग तरह से हमला यहाँ पर करते हैं। तो यही कारण है कि आज अगर बीजेपी की ओर से वहाँ चुनावी सभा जो विजय संकल्प सभा रखी गई है उसको संबोधित करने आएंगे मेला ग्राउंड पर। करीब 2 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 3 बजे से ये सभा होगी और उसके बाद 2:30 बजे से 2:30 बजे से सभा होगी और 3:15 बजे तक ये सभा चलेगी। और उसमें सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। प्रत्याशी भागीरथ चौधरी वहाँ मौजूद रहेंगे मंच पर। और इसको लेकर एक नया प्रयोग बीजेपी की ओर से किया गया है कि जो मंच का संचालन है वो महिलाएं करती है, महिला मोर्चा की पदाधिकारी करते हैं। पिछले 2 सभाओं में भी देखा और अब यहाँ पर भी महिला मोर्चा की पदाधिकारी ही करेंगी, क्योंकि ये नारी शक्ति वंदन बिल अधिनियम जब पास किया है केंद्र सरकार ने, उसके बाद से इस तरह से महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग बीजेपी की ओर से किया गया है। ठीक है विष्णु, अभिजीत दवे मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी करूंगी। अभिजीत, पुष्कर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा कर रहे हैं और इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने पुष्कर में सभा नहीं की है। किस तरीके से तैयारियां की गई है वहां पे और क्या कुछ पुष्कर में इसको लेकर तैयारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किस तरीके से किया जाएगा? बड़ी चुनावी सभा होने वाली है। देखिए, बिल्कुल बड़ी चुनावी सभा है और पुष्कर में इस चुनावी सभा के कई सारे मायने हैं। 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने का यहाँ पर रहेगा। अजमेर, नागौर और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की भी कुछ बेल्ट जो है वो पुष्कर के आगे जो मेड़ता साइड में है वहां से अटैच होती है। 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने का प्रयास होगा और बड़े स्तर पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई हैं। पुष्कर के मेला मैदान में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा जो है वो भाजपा नेताओं की ओर से किया गया है। 3 बड़े डोम वहां पर बनाए गए हैं और तमाम व्यवस्थाओं को ताकीद कर दिया गया है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से मेला मैदान के पास में ही अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश और आचार संहिता की पालना के चलते जो है धार्मिक रूप से न सिर्फ न ब्रह्मा मंदिर के दर्शन होंगे, न पुष्कर सरोवर की पूजा यहाँ पर की जाएगी। केवल चुनावी सभा के रूप में ही पीएम का कार्यक्रम यहाँ पर तय किया गया है। और तमाम लोग जो है जो अजमेर लोकसभा की प्रभारी हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, वो कल देर शाम से ही अजमेर पहुंच गई थी पुष्कर मेला मैदान में। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। यहाँ पे तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और ये बड़ी चुनावी सभा भी रहने वाली है। मैं एक बार फिर से विष्णु का रुख करना चाहूंगी। विष्णु, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए तो अजमेर राजस्थान की हृदय स्थली माना जाता है, यानी कि इसमें मारवाड़ ले लीजिए, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती के बीच अजमेर है। ऐसे में दूसरे पर्यटन स्थल भी है।
इस लिहाज से पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के मायने भी बड़े निकाले जा सकते हैं और इस बार तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटने वाले हैं। चंद्रश्री, क्योंकि पहले जो सभा रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो सुरसुरा में तय किया गया था। उसके लिए बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्रालय और पीएमओ से कार्यक्रम तक आ गया था। लेकिन बाद में सभा का जो स्थल है वो पुष्कर मेला ग्राउंड पर किया गया। पुष्कर मेला ग्राउंड बड़ी जगह है वहां पर, तो ऐसे में बड़ी जो तादाद में है वो यहाँ सभा करने वाले हैं। क्योंकि पहले ये भी कहा गया था कि नागौर और अजमेर की संयुक्त सभा वो मानी जाएगी। हालांकि पार्टी बाद में क्या परिवर्तन किया ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या इसीलिए मानी जा रही है। अभी मेरे सहयोगी अभिजीत ने बताया कि जो अजमेर जिला है पूरा, वो 3 जो लोकसभा क्षेत्र है उनसे करीब करीब सटा हुआ भी है और साथ में उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो अजमेर से जुड़े हुए हैं, अटैच है। तो ऐसे में पूरे जो लोग आएंगे तो उनका कहीं ना कहीं प्रभाव इन 3 सीटों पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए ये सोचकर रखा गया है कि जो जगह है वो पुष्कर रखी जाए और मेला ग्राउंड में रखी गई है, बड़ा स्थान है। तो यही कारण, क्योंकि पिछले 2 सभाएं देखी जाए अगर प्रधानमंत्री की, कोटपुतली में वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जो पंडाल बना या डोम भरने के बाद भी लोग बाहर तक खड़े थे। कल चूरू में भी यही हालात थी, पुलिस लाइन में सभा थी, वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो और आज अगर ये संयुक्त रूप से होती है सभा, तो दोनों पूरे अगर तीनों जो विधानसभा क्षेत्र है, तीनों लोकसभा क्षेत्र है, उनके जो लोग हैं कार्यकर्ता वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये बड़ी सभा यहाँ पुष्कर में रखी गई है। ठीक है विष्णु, अभिजीत का रुख करना चाहूंगी। अभिजीत, अगर बात की जाए इस चुनावी जनसभा में कौन कौन बड़े चेहरे इस जनसभा में मौजूद रहने वाले हैं? सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं। तो और प्रदेश नेतृत्व से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, जो प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उनका कार्यक्रम है। दोनों डिप्टी सीएम, चूंकि अजमेर लोकसभा क्षेत्र की प्रभारी है दिया कुमारी, और जो दूसरे डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, वो अजमेर लोकसभा क्षेत्र के ही एक विधानसभा है दूदू, वहां से निर्वाचित होकर आए हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो शीर्ष नेतृत्व संभाग प्रभारी है, क्लस्टर के प्रभारी है, अपेक्षित जितने भी लोग हैं वो रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए ही जो है अजमेर और नागौर लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग जो है पुष्कर मेला मैदान जो है पहुंच रहे हैं। पुष्कर का मेला मैदान हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले जो मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में जाना जाता है, पसंद आता है। लेकिन आज जो है वो एक चुनावी सभा नरेंद्र मोदी के रूप में वो उसकी अलग पहचान बनेगी और इसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। एसपीजी के अधिकारियों ने पूरे पुष्कर मेला मैदान को जो है अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और करीब करीब आप देखिएगा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है तैनात है और फ्रिस्किंग जो है बहुत मैन्युअली की गई है, क्योंकि तंग गलियों के बीच में होता हुआ छोटा सा कस्बा है पुष्कर, तो यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स भी उतने ही अहम हो जाते हैं जितने की चुनावी रैली में। अभिजीत, और बेहद ही खास ये दौरा रहने वाला है और देखने होगा कि पुष्कर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे स्वागत करती है।